तो पिछली बार मैंने ब्रेक, कंटिन्यू, लूप्स, ऑपरेटर्स, जो भी सारे बेसिक वो वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रिंग्स, बहुत कुछ करा दिया था। और अब हम एरे मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मान लो हम कोई एरे डिज़ाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे? लेट, मैंने कीवर्ड बताया था टेम्परेरी वेरिएबल बनाने के लिए। लेट कीवर्ड माय एरे, इसको माना हमने इसमें डाल दी वैल्यू, फैन डाल दिया, कैमरा डाल दिया। मैं साथ साथ यहाँ भी नोट कराऊंगा, कोड भी करूंगा, ताकि मतलब मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो यहाँ दे दूंगा और कोड में रन करके दिखा दूंगा। हाँ, नोट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेट क्या था? ये टेम्परेरी वेरिएबल बनाने के लिए, मतलब कोड रन होने के बाद टेम्परेरी वेरिएबल, मतलब कोड एक बार रन हो गया फिर इसको कोई मेमोरी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ में ये हेल्प करता है लेट वेरिएबल। नहीं तो हम सीधा यहाँ से वेरिएबल लिखने के लिए वैर भी लिख सकते थे। तो अब ये हमारी एक एरे बन चुकी है, जिसमें क्या है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये फायदा, हम अलग अलग तरह की वैल्यूज डाल सकते हैं। ट्रू है बूलियन टाइप, ये बूलियन वैल्यू है, बूलियन डाटा टाइप की वैल्यू। नल, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इंट टाइप का 34 वैल्यू, और ये दोनों स्ट्रिंग टाइप की हैं, फैन और कैमरा। तो हमारी एरे बन चुकी है। अब हम करेंगे एरे मेथड। सबसे पहले अगर मैं इसी एरे पे लगाऊं console डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग बता देता प्रिंट कराने का तरीका होता है उसमें, वेज टू प्रिंट में एक तरीका ये भी बताया था किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने का। तो console डॉट माई एरे, अगर खाली ये करूंगा तो एरे प्रिंट हो जाएगी। और अब ये एरे का मेथड है, अगर मैं डॉट लेंथ लगा दूंगा तो इससे एरे की लेंथ प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 5 साइज की है, तो ये 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, तो 5 प्रिंट होना चाहिए। ये मेथड है, ये लिख लेते हैं इसको ऐसे, जो हमें लेंथ बताता है हमारे एरे की, लेंथ ऑफ एरे। बस क्या करना है, एरे के नाम के बाद डॉट लेंथ लिख दो और उसको प्रिंट करा लो तो वो आ जाएगा। तो जस्ट इसको रन करके देखते हैं। Let my array equal to पहला एलिमेंट था फैन, दूसरा एलिमेंट था कैमरा, तीसरा एलिमेंट था 34, फिर नल और फिर ट्री। और इसमें हमने कौन सा वो लगाया, console डॉट लॉग माई एरे डॉट लेंथ। और इससे हमारा वो प्रिंट हो जाना चाहिए। जस्ट रन इट। 5, ठीक है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नई चीज़ देखते हैं इसके बाद। ये हमारा हमने एक वो कर लिया, एक मेथड, उसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, माई एरे डॉट पॉप, मतलब एरे का नाम, उसके बाद पॉप लिख दिया, POP। तो ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगी। माई एरे डॉट पॉप को, लास्ट एलिमेंट को ये डिलीट कर देगी। लास्ट एलिमेंट क्या था, ट्रू बूलियन डाटा टाइप, वो डिलीट हो जाएगा।
तो इसके बाद अगर मैं फिर क्या बोलते हैं, ये करने के बाद इसको प्रिंट कराऊं कंसोल डॉट, वहीं जाके देखते हैं कोड। इसको नहीं प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल माय एरे डॉट पॉप, ये लगाया और अब इस अपनी एरे को प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट हो जाए क्या, माय एरे प्रिंट हो जाए। तो माय, ये बेस टू प्रिंट थे, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना तो ऐसे कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करते हैं। रन करके देखते हैं, ट्रू नहीं आना चाहिए, ठीक है। फैन कैमरा 34 नल, और हमारी पहली वैल्यू में हमने ट्रू डाला था, पर पॉप ने क्या करा, लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया। आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल मेथड है पर इंपॉर्टेंट है, यूज करने आने चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा क्योंकि इतनी जल्दी में सारे कवर नहीं करा सकता। ये प्रो का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कौन सा प्रो? यहाँ पे लिखा है ना एरे डॉट पॉप है, पॉप, हाँ सॉरी पॉप, पीओपी पॉप। ये पॉप फंक्शन है, ये लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देता है एरे में से, ठीक है। जैसे डॉट लेंथ लिखा तो लेंथ दे रहा है एरे की, तो एरे का 1 2 3 4 5, पांचवा एलिमेंट लास्ट था, ट्रू था वो उसको डिलीट कर देगा। फिर हमने रन करके भी देखा, हमने पॉप फंक्शन लगा दिया, ये रन हो गया होगा, यहाँ पे लाइन रन हो गई होगी, मतलब ये यहाँ से उड़ गया होगा ट्रू। फिर हमने इसको प्रिंट कराया, देखा तो सच में ट्रू उड़ गया था। तो पॉप फंक्शन की मदद से हम लास्ट एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई बीच में से डिलीट हाँ करना हो तो वो भी आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद माई एरे डॉट पॉप हो गया। हम यहाँ पे वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं इसमें पॉप में, ऐसा करने के लिए कि क्या पॉप करना है, वहां से वहां तक करेक्टर लेंथ भी कर सकते हैं हम, आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं कि चल ट्राई करके देखते हैं। हालांकि और भी तरीके हैं उसको एक्सेस करके हटाने के, आर्गुमेंट पास करके देखते हैं। 0 1 2 3, मान लो 3 करना, देख रही है थर्ड एलिमेंट कहाँ है, थर्ड ही तो नहीं, ट्रू तो नहीं फिट हो गया। तो पॉप से लास्ट एलिमेंट ही होता है, हमने देख लिया। यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने से कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। ऑप्शन करता हूँ तो देख कुछ नहीं हुआ, अभी भी लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ। तो हम इसको भी सीखेंगे कि बीच वाला कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। माय डॉट पॉप से लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, और अच्छा कुछ एलिमेंट ऐड करना हो पीछे तो माय एरे डॉट, यहाँ पे एक डाउट था हमारा, ठीक है, इसलिए मैंने ये बना दी, माय एरे डॉट पुश, ठीक है। अच्छा तेरे को बीच का कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो एक काम करते हैं, उस एलिमेंट को लिखते हैं जो सा हमें डिलीट करना है, आई गेस हो सकता है ऐसा। नेम डाल दो उसका डायरेक्ट। कैमरा डाल दो यहाँ पे, हाँ हाँ और अब करके देखते हैं इसको, अभी भी आ रहा है कैमरा। क्योंकि फिर आपने तो जैसे बताया ना पॉप वर्ड का मीनिंग ये है कि लास्ट उसको डिलीट करने के लिए, तो फिर ऐसे तो वो पर किसी और करेगा नहीं। क्या पता हम फर्स्ट वाला भी करा सकते हैं, आई गेस सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, हालांकि हाँ तो वो नहीं चल रहा है, वो लास्ट ही एलिमेंट डिलीट करेगा, ठीक है। और ऐसी अगर मुझे वो करना हो, क्या बोलते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करना हो पीछे लास्ट में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पुश लिखूंगा, माय एरे डॉट पुश, और बीच में हम जो एलिमेंट ऐड कराना चाहते हैं वो लिखा, ठीक है। तो हेलो ऐड हो जाएगा 6th उस पे साइज पे, ठीक है। तो ये चीज टू ऐड एन एलिमेंट, ठीक है। और ये भी करके देख लेते हैं फटाफट।
सार्थक, ये तो हमें मतलब ये चीज दिख रहा है कि हाँ हम ये चीज चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, बट वेबसाइट के अंदर कैसे पता चलेगा ये हमें? ना अभी मतलब बेसिक तो ऐसे ही आएगा कि मतलब जैसे अभी तेरे को सी आ गई पर तेरे को ऐप बनाना थोड़ी आया। हाँ। हाँ तो देख हेलो ऐड हो गया लास्ट में, ठीक है। सिंगल कोड यूज करके देखते हैं, वो सिर्फ डबल लगाओ सिंगल लगाओ एक ही बात। तो वो लास्ट वाली चीज बता रही है हमको कि ये भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। फैन कैमरा 34 ट्रू, ये लास्ट एलिमेंट भी ऐड हो गया। तो जो तो वो बात कर रही है तो हम सी भी सीख लेते हैं पर हमको ऐप बनाने नहीं आती, ठीक है। तो अभी हम पहले ये वाली चीज, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना इसके, मैंने कहा था ना प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा कंप्लीट करवाने के बाद, 1-2 संडे और लगेंगे इसको हाँ कंप्लीट होने में। उसके बाद प्रोजेक्ट्स करेंगे छोटे मोटे, कि जैसे ठीक। डिजिटल क्लॉक बनाए सब बनाए, तो उससे तेरे को पता लगेगा, ठीक है, कि इनको यूज कैसे करेंगे वहां पे। ये हो गया इतना, हेलो भी डाल दिया, आगे चलते हैं फटाफट। कंसोल डॉट लॉग माई एरे हो गया, माई पुश हो गया, एक शिफ्ट करके है कुछ, माई एरे डॉट शिफ्ट। ये चीज फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करती है, ठीक है। और अभी भी हमारा डाउट रिमेन है, वो भी देखेंगे हम, कि बीच का एलिमेंट उड़ाना हो तो, ठीक है। अभी एरे पॉप लास्ट एलिमेंट डिलीट और एरे शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट डिलीट। अच्छा हाँ, एक चीज और याद आई मेरे को, जो मैंने एरे पढ़ी थी वो भी बताता हूँ मैं तेरे को। अब तो शायद तुमने एरेज नहीं पढ़ी होंगी, है ना? नहीं। हाँ जबी 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 जबी। हमारी तो सी का भी अभी मैम के हिसाब से तो सिर्फ मैम बेसिक ही बता रहे हैं। हाँ हाँ तो उनसे पहले कोई एक वो तू चाहे कोड विद हैरी देख ले, चाहे सौरभ शुक्ला देख ले, एक प्लेलिस्ट पकड़ ले और रोज 2 या 3 वीडियो की टारगेट बनाकर, सौरभ शुक्ला की देखेगी तो 74 वीडियोस होंगी। और सी सीखने कह रहा हूँ मैं, बेसिक सी, ठीक है। और कोड विद हैरी का मुझे याद नहीं, उसकी प्लेलिस्ट में कुछ इतनी वीडियोस हैं। तो रोज की 2 भी मान के चलेगी तो महीने में या 1.5 महीने में वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। टाइम निकालना पड़ेगा सोने में से, कहीं से भी, खाने में से, इधर उधर से, कहीं से भी। क्लास के बाद बीच में जैसे वो लंच होता है, वो पता नहीं कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा टाइम। अब माई एरे शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट डिलीट, इससे फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होता है। इसको फटाफट करके देख लेते हैं। इसको यहाँ पे माई एरे डॉट शिफ्ट, ठीक है। फैन गया, ठीक, क्लियर। अच्छा एरे एक चीज होती है, एरे ऐसी दिखती है, ठीक है। 1 4 5 मतलब कुछ भी डाल दो, मैं जैसे यहाँ कैमरा वैमरा लिखा था। एरे ना एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, इसी का ऐसा डिब्बा सा होता है जिसमें ये 0th इंडेक्स होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं पर इंडेक्स 0 से 4 तक जाता है। ऐसे होती है एक एरे, ऐसे रिप्रेजेंट होती है ऐसे डिब्बे से में। ये 1D एरे है, 1 डायमेंशनल एरे, मतलब सिर्फ इसमें एक तरफ से एलिमेंट्स भर रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि 1D एरे और ऐसे रिप्रेजेंट होती है, इतना क्लियर है? हाँ बट हम इसको 1D क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन में, मतलब मैं सिर्फ एक्स, मतलब इस वे में सिर्फ अच्छा एक्रोस ओके, में डाटा भर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। जब मैं वाई में भरूंगा तो ये 2D एरे हो जाएगी, जैसे मतलब जो टेबल बनती है, ठीक है। तो ये एक 2D एरे होती है जब हम दोनों साइड डाटा भरते हैं। डिफरेंस आ गया समझ? हाँ अब इसमें क्या होता है कि इस एरो का बीच से ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको इसमें यहाँ 5 हटाना है, डिलीट करना है, तो पहले आप 6 और 7 को बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, 5 पीछे से डिलीट मारना पड़ेगा और फिर 6 और 7 को वापस ऐड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ?
ये एरे की और कुछ वो है। 7 को हम हटाएंगे कैसे, क्योंकि अब तक हमने जो एरे पढ़ा है वो तो लास्ट के लिए पढ़ा है हाँ हाँ और या फिर फर्स्ट के हाँ लिए। हाँ। तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमने पीछे के पहले तीनों एलिमेंट डिलीट करे और फिर 6 और 7 वापस ऐड कर दिया, समझ रही है, वापस उसमें डाल दिया। ठीक है, तो पॉप जो होता है वो लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है, तो उसकी मदद से हम ऐसे लास्ट के एलिमेंट्स निकाल लेंगे और फिर मतलब दोनों का यूज करें, पॉप और पुश का दोनों का यूज करके हम ऐसे बीच का एलिमेंट निकाल सकते हैं और पुश से फिर हम वापस डाल देंगे। ठीक है, पुश से हम एंट्री करवाते हैं। डन। हम्म। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया था आई गेस। हाँ, आगे अगला मेथड फटाफट। आज काफ़ी टाइम तो डिस्कशन में लग गया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी मेरे नज़रिए से तो। माय, साथ जितेंद्र क्या सिखाएगा? वो दोनों वही सिखाएंगे, अच्छा। वीडियो एडिटिंग वगैरह सब। ठीक है, मतलब हालांकि लकी एमएल सिखा सकता है पर वो अभी पूरा उसने अच्छे से करा नहीं है, तो इसलिए लकी भी अभी थोड़ा सा अपने आप को बैक पीछे खींच रहा है। नहीं तो लकी को जितना मैं जानता हूँ बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, वैसे जितेंद्र भी। और अनशिफ्ट क्या करेगा, पुश से हम ऐड एलिमेंट कर रहे थे, पर ऐड एलिमेंट कहाँ पे कर रहे थे हम, लास्ट में कर रहे थे ना। हाँ तो अनशिफ्ट क्या करेगा, हम पहले पहले एलिमेंट अगर हम ऐड करना हो तो फर्स्ट उस पे, ठीक। तो हेलो हमें फर्स्ट उसमें डालना है, फर्स्ट एलिमेंट सेट कर देगा, सेट एज हेलो। ठीक है, ये आ गया हेलो। चलो आगे चलते हैं। और एक चीज और सीखनी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, console डॉट लॉग माई एरे डॉट अनशिफ्ट हेलो, तो मैं ये करने के बाद वापस से माई एरे प्रिंट करा रहा हूं, तो मैं सोचा साथ में डाल लूं। ठीक है, अब तेरे हिसाब से तो आंसर सेम आना चाहिए, है ना। हाँ। यहाँ पे डॉट लगा, ठीक है, माई एरे डॉट अनशिफ्ट हेलो, ये मैंने इसमें डाल दिया कंसोल डॉट लॉग में, खाली माई हम्म। एरे जाने की वजह से। पर ये चीज ऐसे फंक्शन सिर्फ लेंथ देगा नए एरे की, न्यू एरे की। ये थोड़ी सी उसकी जावास्क्रिप्ट की वो है, मतलब मेथड्स के कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये सिर्फ न्यू एरे की लेंथ देगा। मतलब हेलो डल जाएगा, 5 हमारे पहले थे, 6 नंबर देगा ये चीज प्रिंट नहीं कराएगा। ये भी करके दिखाता हूँ मैं कि मैं इसको पहले ऊपर क्यों लिख रहा था। अगर मैं इसको ऊपर ना लिख के और यहाँ पे लिखता हूँ रन कराऊं, तो मेरे को 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। कांस्टेंट की, कांस्टेंट कीवर्ड होता है आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसकी वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ वेरिएबल बना दिया था, ये फैन कैमरा 34 ट्रू, पर मैं चेंज कर पा रहा था ना, पॉप कर दिया, पुश कर दिया, और मतलब इसमें कोई वीडियो एंट्री करा पा रहा था। ठीक है, इसका साइज चेंज कर पा रहा था। पर कांस्टेंट जब बनती है जब आप ऐसी एरे बनाना चाहो
या ऐसा वेरिएबल बनाना चाहो जिसकी आप वैल्यू चेंज ही ना करना चाहते हो, ठीक है, वैल्यू डजंट चेंज, वैल्यू वही रहेगी। तो कांस्टेंट कीवर्ड से न्यू लेंथ नाम का कैपिटल एल कर लेते हैं इसको, वेरिएबल बनाया और उसको लिखा माय एरे डॉट शिफ्ट, सॉरी अनशिफ्ट, शिफ्ट से तो डिलीट होता, अनशिफ्ट हेलो। तो जो नई एरे बनेगी वो ये सेम वाली बन जाएगी, बस उसके पहले हेलो लिखा होगा, मतलब यही सेम एरे बन जाएगी और इसके पहले हेलो लिखा होगा जस्ट, ठीक है। और ये देखने के लिए वो बनेगी क्या, हम कंसोल डॉट लॉग और मैं ये नए वाली एरे जो भी बनाई है वो प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। इससे इस चीज से नई एरे बन जाएगी जो सेम टू सेम ऐसी होगी माई एरे जैसी, बस उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, हेलो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके कांस्टेंट न्यू लेन इक्वल टू माई एरे डॉट अनशिफ्ट, मैं ऐसा सेमीकोलन लगाऊं ना लगाऊं, जावास्क्रिप्ट दोनों चीज को एक्सेप्ट करता है, पर ऐसे मतलब कोडर्स को छोड़ना नहीं चाहिए सेमीकोलन, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, अच्छा अभी तो मैंने इसको प्रिंट ही नहीं कराया, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे न्यू लेंथ, उसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो जो नई लेंथ आ रही है इस वेरिएबल में स्टोर हुई है वो, तो ये हमें सिर्फ लेंथ रिटर्न कर रहा था, देख रहे हो, ये यहाँ पे सिर्फ क्या रिटर्न कर रहा था, लेंथ रिटर्न कर रहा था। तो कंसोल डॉट न्यू लेंथ रखने से मुझे नई लेंथ मिली जो कि मेरी 7 हो गई है, वन शिफ्ट हेलो करने के बाद। एक काम करते हैं पहले तो, हेलो रहेगा एक ही टाइम, नहीं नहीं देख, दो बार ऐड हो चुका है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ वापस, अब मैं इसको वापस से वो कर दूं, देखिए 6 आएगा आंसर, ठीक है। पहले मैंने ये हेलो ऐड कर दिया था, फिर एक और हेलो ऐड कर दिया था, मतलब आगे 2 हेलो लग गए थे। अब इसको जैसे कमेंट करा मैंने और अब सिर्फ एक ही हेलो लगा और इसकी लेंथ यहाँ से प्रिंट हो गई, क्लियर। मैं ये तो कह रही हूँ लेंथ तो इंक्रीज हुई है बट हमारा वो वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है ना। क्या नहीं हो गया प्रिंट, वो उसको प्रिंट कराना, हाँ तो सिंपल उसको प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे इसको माई एरे डॉट उसमें ना लेकर काम करते हैं हम, पहले हम इसको अगर प्रिंट कराना है तो पहले न्यू लाइन को एज इट इज ये मानना पड़ेगा माई एरे, यानी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये चीज जो है वो लेंथ रिटर्न करती है माई एरे डॉट अनशिफ्ट हेलो, ठीक है। वो पहला एरे तो दे देती है, वहां लगा तो देती है उसको, पर जो वो करती है रिजल्ट देती है वो लेंथ एज ए लेंथ देती है, ठीक है। पर इसको प्रिंट कराना है तो न्यू, जो मैंने कांस्टेंट बना देता हूँ उसको कांस्टेंट न्यू, और उसको मैं लेंथ को रखता हूँ माई एरे के इक्वल, ठीक है। और अगर मैं अब प्रिंट कराऊं तो मेरी वो आ रही है एरे, और अब मैं क्या करता हूँ इसमें न्यू लाइन में डॉट अनशिफ्ट हेलो वर्ड ऐड कर देते हैं। अब देखो हेलो आगे आ जाएगा, ठीक है, समझ रही है डिफरेंस, वो वहां पे उसको लगा देता है, ठीक है, पर ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये हेलो वहां पे लगा देगा, पर ये फंक्शन खुद अपने आप में पूरा न्यू लेंथ डॉट अनशिफ्ट यहां तक ये पूरा मेथड ये लेंथ रिटर्न कर रहा है। लिख देता हूं मैं, रिटर्न्स लेंथ एज ए फंक्शन,
ठीक है। एज ए मेथड ये पूरा ये सिर्फ लेंथ रिटर्न करता है, और खाली अगर मैं न्यू लेंथ को प्रिंट कराऊं तो वहां तो वो प्रिंट हो गया हेलो, पर अगर मैं इस पूरे को ही प्रिंट कराऊं, मतलब मान लिया मैं इसको ऐसे उठा लेता हूं, अब बता क्या रिजल्ट आना चाहिए अगर मैं रन कराऊं कोड? हेलो आना चाहिए, एरे प्रिंट होनी चाहिए, लेंथ प्रिंट होनी चाहिए, लेंथ प्रिंट होगी। यही चीज सीखनी है, ठीक है। तो ये चीज, ये पूरी चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यू लेंथ डॉट अनशिफ्ट, ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा, लेंथ की वैल्यू रिटर्न करेगा, पर उसमें हेलो ये डाल देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हेलो तो इसने वहां डाल दिया, पर ये खुद एक नंबर रिटर्न कर रहा है हमको, लेंथ उसकी एरे की लेंथ रिटर्न कर रहा है। अगर कुछ चलाऊं मैं तो देख 7 आ रहा है, ठीक है। अब 7 क्यों आ रहा है? पहले उसने ये वाला हेलो डाल दिया, अब वापस यहाँ हेलो डाल रहा है, ठीक है, इसलिए 7 आ रहा है। नहीं तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं इस वाले को, तो 6 आएगा, या 6। तो ये रिटर्न कर रहा है हमें सिर्फ वो। और अगर मुझे एरे देखनी है, एरे में हेलो गया है नहीं गया, तो मैं खाली न्यू लेंथ प्रिंट कराऊंगा, एरे का नाम। डन। ठीक है। चल, हमें लेंथ इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमें वो चीज दिखानी नहीं है वहां पे? मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, लेंथ प्रिंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ। आगे भी ये भी पता लगेगा जब हमें फंक्शंस करने होते हैं ना, कि मतलब एरे ऐड करनी होती है तो, ठीक है। तो परफेक्टली कब ऐड हो सकती हैं, जब दोनों की लेंथ सेम हो। ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, और कहीं भी यूज हो सकता है फंक्शन। मतलब लेंथ तो मतलब इम्पोर्टेंट है। जब लूप चलाना होता है हमें, लूप भी, तो कोई ना कोई वो सर्टेन लेंथ से लेंथ तक जाता है ना। तो लेंथ का यूज काफी यूज होती है एज ए कंसिडर, जब हम एरे की बात करते हैं उसकी लेंथ। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो माई एरे डॉट टू टी छोटा एस कैपिटल स्ट्रिंग, ये एरे को कन्वर्ट कर देगा एरे टू स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसको प्रिंट करेंगे कैसा आता है, मतलब हमारा रिजल्ट क्या आता है। my array dot to string pull up console dot log my array। चला क्या है? तो मैं रीप्रिंट करा रहा हूँ आई गेस। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। console dot log ये देख रही है ये चीज, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ना। ये वाली चीज देखिए वाली। अब इसने एरे के सारे एलिमेंट्स को एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। तो उसने क्या करा, फैन एक स्ट्रिंग है, कैमरा 34 भी एक स्ट्रिंग, यहाँ नल इसने कंसिडर ही नहीं किया कि नल मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे उसने कुछ नहीं डाला हुआ, देख सीधा दूसरा वो आया हुआ है कोमा, और फिर ट्रू। तो इस तरीके से जब हमें एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं माय एरे टू स्ट्रिंग यूज करके। चलो आगे चलते तो हैं। ये किन किन वर्ड को ऐसे पहचान सकते हैं जैसे इसने नल को नहीं किया? जैसे अनडिफाइंड हो गया, उसे भी नहीं पहचानेगा, ठीक है। तो नल का मतलब तो ये होता है वहां कुछ नहीं होता, एम्प्टी, हाँ। ठीक है। अगर तू नल ऐसे लिखती डबल कोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग हो जाती, इसे पहचान लेता। समझ रही है?
सिंपल है, तो सिंपल सी बात है कि वो कैमरा की तरह ही मानती है फिर वो नल को, पर नल बिना उसके डबल कोट्स के लिखने का मतलब है नल कोई कीवर्ड है, कोई ऐसा वर्ड है जो पहले से पता है उसको जावास्क्रिप्ट को, और अगर जैसे ही मैं उसे डबल कोड में डाल के लिखूंगा तो उसे लगेगा कि ये स्ट्रिंग की है। अब एक नई चीज है माई एरे डॉट सॉर्ट। सॉर्ट वर्ड सुना है? SORT, सॉर्ट SORT वर्ड सुना? नहीं। आगे बहुत काम आएगा सी में और डाटा स्ट्रक्चर्स में, इसके ऊपर बहुत सारे एल्गोस भी हैं कि एरे को सॉर्ट कर देगा। ये एरे को सॉर्ट कर देगा मतलब अल्फाबेटिकली एरे के एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा। अरेंज कर देगा ये मेथड जो है वो अल्फाबेटिकली एरे के एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा। हम एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे कि मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। लिखता हूं मैं console.log और myArray डॉट सॉर्ट। देख सबसे पहले वो इसने इंटीजर वैल्यू ली, ठीक है 34, फिर कैमरा में C आ रहा है पहले, हाँ। फिर फैन आता है C के बाद F, फिर नल वैल्यू N है जो वो F के बाद आता है, ठीक है। एज ए स्ट्रिंग नल कंसिडर नहीं हो रहा था पर एरे में एज ए एलिमेंट तो कंसिडर हो रहा था, और फिर T लास्ट में आता है ट्रू, ठीक है। अब मुझे एक चीज पूछनी थी इसमें, हाँ, अगर उसमें अल्फाबेटिकल नंबर है, कोई नंबर जैसे इन्होंने 34 सबसे पहले ली, वही डाल अगर दूंगा, वही डाल मोर देन 1 नंबर हो गए तो उसको वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी अरेंज कर नहीं देगा? नहीं बट नहीं 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 वही अभी बताता हूँ तेरे को। अच्छा क्वेश्चन है तेरा। D इक्वल टू कोई एरे लिखते हैं फटाफट, लेट D इक्वल टू एक एरे लिखते हैं अच्छी सी, जैसे कि तू कह रही है 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 43 लिख देते हैं, और 23 लिख देते हैं, 32 लिख देते हैं, और 8 लिख देते हैं। मान लो ये आपने लिख दिया, ठीक है। पर इसको समझा भी देता हूँ। हमने लिखा था 1 लिखा था, 4 6 43 लिखा था, 23 32 और 8। अब अगर तो इसको अल्फाबेटिकली लिखेगी डिक्शनरी में तो इसको 1 to 9 या 0 to 9 ऐसे अरेंज करेगा। मतलब इसमें 0 नहीं आ रहा पर 1 आ रहा है, 1 लग दिया यहाँ पे। 2 से स्टार्टिंग कौन कौन से आ रहे हैं, ऐसे 23 आ रहा है, इसने 23 रख दिया यहाँ पे। फिर अच्छा, कंटिन्यूअस इंटरवल की फॉर्म में रखेगा। हाँ 0 से 9 जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे 43 आ जाएगा, फिर 6 और फिर 8 ऐसे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिक्शनरी में जैसे मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करता है। तो चलते हैं इस पे, इसको सॉर्ट करके देखते हैं क्या आएगा। console log D डॉट सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा मैं कह रहा था, क्लियर। यहाँ हमारे एरे मेथड्स हो चुके हैं खत्म। ये पूरा लेक्चर था एरे मेथड्स के ऊपर। अब हम स्ट्रिंग मेथड शुरू करेंगे, तो इससे पहले मैं वीडियो सेव कर दूंगा।